हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। लेट अस सपोज ये एक इस तरीके की रिजिड बॉडी है और ये जो रिजिड बॉडी है इस तरीके से इसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि प्रूव करना हमें टॉर्क जो है वो आई इंटू अल्फ़ा की बराबर है। आई इंटू अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरा ये जो सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये इसका मास m1 है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, ये पार्टिकल का मास m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है, और सेम इसी तरीके से एक पार्टिकल है जिसका मास mn है और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, rn हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस पर ये रिजिड बॉडी है, पूरी रिजिड बॉडी एक सेम एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन से रिवॉल्व कर रही है। पूरे सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इन हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ लीनियर एक्सेलरेशन होगा जो डिफरेंट होगा इस तरीके से। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल का क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n number of particles of masses m1, m2, up to mn with distance r1, r2, rn from their axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कि अगर लैंग्वेज आप लिख लेते हैं तो इसके बाद वो ये कहता है लेट अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है ऑफ रिजिड बॉडी विच इज कांस्टेंट। तो हम इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। अब हर एक पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन a1 से लेकर an तक है, डिस्टेंस पोजीशन जो है वो r1 से लेकर rn तक है। तो हम क्या करेंगे, तो फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, तो हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, उसकी टॉर्क निकाल लेते हैं, बाद में हम n के लिए उसे ऐड अप कर देंगे। तो कहता है फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, अब आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1 लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो a1 हो जाएगा, वो r1 इंटू अल्फा हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अगर लीनियर एक्सेलरेशन आ गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू m1 दैट इज f1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1। तो बेटा a1 की वैल्यू यहाँ इक्वेट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट f1 m1 r1 अल्फा विच इज ओवर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आता है। अगर f1 आ जाएगा, पार्टिकल m1 पे लगने वाली फोर्स आ गई f1, तो आप टॉर्क निकाल लो। तो देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग on mass m1 we can write tau 1 which is f1 r1, force into perpendicular distance। तो and we have f1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेट कर लेंगे। using equation number 2 we can write tau 1 which is equals to m1 r1 alpha into r1। r1 का स्क्वायर हो जाएगा, वी कैन राइट m1 r1 का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन 3 तक आपको क्लियर होता है तो ये हमारे पास
पार्टिकल m1 पे लगने वाली टॉर्क आ गई। मुझे कितने पार्टिकल की चाहिए, n पार्टिकल्स की चाहिए। तो देयरफॉर टाउ n जो हो जाएगा, टाउ 1 से लेकर ये नेट टॉर्क हो जाएगी, सॉरी नेट टॉर्क जो जाएगी वो टाउ 1 से टाउ 2 दैट इज टाउ n तक जाएगा। अब इक्वेशन 3 से सबकी वैल्यू क्रिएट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 तो वी कैन राइट नेट टॉर्क जो हो जाएगी m1 r1 का स्क्वायर अल्फा m2 r2 का स्क्वायर अल्फा से लेकर mn rn का स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्या कॉमन निकल रहा है, अल्फा कॉमन निकल रहा है। तो वी कैन राइट अल्फा यहाँ हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, एक पार्टिकल का आ जाएगा, ऐसे m2 r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इसको I1 कंसीडर कर लेंगे, इसको I2 और इसको क्या बच्चे IN, इन सबको मैंने I मान लिया टोटल को। तो वी कैन राइट जो टाउ होगा, जो नेट टॉर्क होगी वो अल्फा I हो जाएगी और यू कैन राइट I इंटू अल्फा विच इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आई रिक्वेस्ट यू इसको 3 to 4 टाइम्स करिएगा, हर साल पूछी जाती है। एक और है दैट इज L इक्वल्स टू आई ओमेगा, वो भी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट आई रिक्वेस्ट यू कि इतना पार्ट आपको रिटर्न में 3 to 4 टाइम्स याद करके लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।